हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वी प्लस यू क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, आज हम आपको जो हमारा ट्रेंडिंग टॉपिक है और जो करंट अफेयर्स लगा लीजिए एक तरह से, महाकुंभ जो चल रहा है उससे रिलेटेड हमारी आज दूसरी वीडियो है। और इसमें हम आज अप्रोक्स 20 क्वेश्चन करेंगे बच्चों, जो आने की संभावना है, जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। और लास्ट में एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए रखूंगा कि आप लोग उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करिएगा। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कुंभ मेला कितने साल बाद आयोजित होता है? तो कुंभ मेला जो है कितने साल बाद आयोजित होता है बच्चों? यह हर 6 साल में आयोजित होता है, हर 12 साल में, हर 144 साल बाद, या उपरोक्त सभी। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी, उपरोक्त सभी। क्योंकि कुंभ मेला जो है 12 साल में जो लगता है उसको कुंभ मेला बोलते हैं, और जो 6 साल में आता है उसको अर्ध कुंभ मेला बोलते हैं, और जो 12 साल में रिपीट होकर 144 साल बाद आता है उसे महाकुंभ बोलते हैं। जैसे कि 2025 में है, यह महाकुंभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 के प्रयागराज कुंभ मेले में लगभग कितने लोग आए थे? तो 2019 में कुंभ मेला लगा था, उसमें तकरीबन 20 करोड़ लोग आए थे। यह 2019 में अर्ध कुंभ मेला लगा था, जिसमें तकरीबन 20 करोड़ लोग शामिल हुए थे। यह संख्या उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या के बराबर थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कुंभ मेले का पौराणिक इतिहास किस घटना से जुड़ा है? तो कुंभ मेले का जो पौराणिक इतिहास है वो समुद्र मंथन से जुड़ा है। यह मानते हैं कि जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत को लेकर बहुत बड़ा युद्ध चला था, तो उसी बीच जो है समुद्र मंथन भगवान विष्णु ने और सभी देवी देवताओं से मिलकर जो है समुद्र मंथन का आयोजक हुआ था। तो उसी में जो अमृत निकला था और जिसे गुरुदेव भगवान विष्णु के कहने पर लेकर चले थे, तो उसकी 4 बूंदे जो है वो पृथ्वी पर हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में गिरी थी, जिनसे कि यह स्थान पवित्र हो गए थे। और उन स्थानों पर जो है कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कुंभ मेला 2025 में किन नदियों के संगम पर आयोजित हुआ है? तो यह आयोजित हुआ है गंगा, यमुना, सरस्वती। ये आंसर जो हमारा राइट हो जाएगा। प्रयागराज में क्या है बच्चों? त्रिवेणी संगम भी बोलते हैं इसे। तो यह है गंगा, यमुना, सरस्वती। सरस्वती जो एक काल्पनिक नदी है, उस पर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कुंभ मेले का आयोजन किन खगोलीय गणनाओं के आधार पर किया जाता है? तो कुंभ मेले का आयोजन जो है वो सूर्य और चंद्रमा की स्थिति के अनुसार भी होता है, ग्रह स्थिति के अनुसार भी, और बृहस्पति की स्थिति के अनुसार भी। तो उपरोक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कुंभ मेले की तिथियां खगोलीय गणनाओं के पर आधारित होती हैं। हरिद्वार में कुंभ तब मनाया जाता है जब बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में होता है। अन्य स्थानों के लिए भी जुपिटर और सूर्य की स्थिति का विशेष महत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभ मेला यूनेस्को द्वारा किस श्रेणी में मान्यता प्राप्त है? तो यह किस श्रेणी में मान्यता प्राप्त है बच्चों? यह है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। आंसर बी जो हमारा राइट हो जाएगा। यूनेस्को ने कुंभ मेले को इंटेलिजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी के रूप में मान्यता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 के कुंभ मेले में सरकार द्वारा कितना खर्च किया गया था? उसका यानी बजट क्या था? तो जो कुंभ मेला 2019 में लगा था उसका बजट अप्रोक्स 4,236 करोड़ था। आंसर सी जो हमारा राइट हो जाएगा। और 4,36,200 करोड़ जो लगा था बच्चों 2019 में, और इसमें 40 करोड़ के तो 20 करोड़ के लगभग जनसंख्या जो है आई थी, दर्शक आए थे भक्त, जिन्होंने इस कुंभ में हिस्सा लिया था, अर्ध कुंभ में। और इसका रेवेन्यू बच्चों जो अप्रोक्स आइडिया है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, ये 1.25 लाख करोड़ है। 1.25 लाख करोड़ रुपए जो है रेवेन्यू जनरेट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभ मेला किन 4 स्थानों पर आयोजित किया जाता है? तो कुंभ मेला भारत में उन्हीं 4 स्थानों पर आयोजित किया जाता है जहां पर अमृत की 4 बूंदे गिरी थी, जिन स्थानों को पवित्र माना जाता है। तो ये हमारे क्या क्या थे? हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। हरिद्वार में गंगा नदी पर, प्रयागराज में त्रिवेणी संगम, नासिक में गोदावरी नदी, और उज्जैन क्षिप्रा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र मंथन के दौरान अमृत का कलश कौन लेकर गया? तो समुद्र मंथन के बाद जब अमृत का कलश निकला तो गरुड़ देव उसे लेकर गए थे, और यह भगवान विष्णु के
आदेश अनुसार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभ मेले के दौरान कौन सा मुख्य अनुष्ठान किया जाता है? तो कुंभ मेले के दौरान पिंडदान, शाही स्नान, गंगा आरती, उपरोक्त सभी चीजें की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कुंभ मेले का पहला ऐतिहासिक उल्लेख किस ग्रंथ से मिलता है? ऐसे ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये कई बार पूछ ले जाते हैं। तो कुंभ मेले का पहला ऐतिहासिक उल्लेख किया जाता है जो बच्चों वो स्कंद पुराण में किया जाता है। आंसर सी जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभ मेले का आयोजन कौन सी नदी पर नहीं होता? तो बच्चों जो ब्रह्मपुत्र नदी है उस पर कुंभ का जो आयोजन नहीं होता। कुंभ मेला गंगा, गोदावरी, शिप्रा और संगम जो त्रिवेणी संगम पर आयोजित होता है, ब्रह्मपुत्र नदी पर इसके में उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 2025 प्रयागराज कुंभ मेले में किसने पहला शाही स्नान किया? तो जो नागा साधु होते हैं वे सबसे पहले शाही स्नान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कुंभ मेले में किस प्रकार का आर्थिक प्रभाव देखा जाता है? तो पर्यटन बढ़ते हैं, स्थानीय व्यापार में वृद्धि होती है, रोजगार के नए अवसर मिलते हैं, ये सभी चीजें ठीक है, तो प्रोक्ष भी अपना ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभ मेले के दौरान पंचांग का क्या महत्व? पंचांग होता है बच्चों जो हम कैलेंडर बोलते हैं, तो अपना हिंदू कह सके या भारत का कह सके तो हम पंचांग फॉलो करते हैं। हमारा जो पंचांग होता है, जो पंडित देखते हैं वो ग्रह नक्षत्रों की ये स्थिति और इन सब को देखकर वो हम अपने कार्य करते हैं। जो एक कैलेंडर है, कैलेंडर तो ईसा मसीह के जन्म के बाद से स्टार्ट हुआ है, उसकी जन्म डेट से चालू हुआ है, उसके अकॉर्डिंग है। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो पंचांग को फॉलो करते हैं पंडित जी। तो यह धार्मिक ग्रंथ है, यह अनुष्ठान के समय निर्धारण में मदद करता है, यह ग्रहों की गति बताता है, स्नान की विधि बताता है, यह अनुष्ठान के समय निर्धारण में मदद करता है। पंचांग खगोलीय गणनाओं के आधार पर अनुष्ठानों और स्नान के लिए शुभ मुहूर्त निर्धारित करता है। यह देखो बच्चों, पंचांग खगोलीय गणनाओं यानी जो ये कहते हैं कि भाई भारत के अस्तित्व और उसके बारे में की, तो हमारा पंचांग जो है वो हम एक कागज के तरह लगा लीजिए, एक चार्ट होता है, उसमें कुछ चीजें बनी होती हैं उसका, तो पंडित जी ही जानते समझते हैं उनको, जो उसका विद्वान होते हैं जो देखते हैं पंचांग को, वो वहीं से बता देते हैं कि ग्रहों की नक्षत्रों की स्थिति क्या है। तो इतना ज्यादा डेवलप्ड है हमारा कल्चर, हमारी साइंस टेक्नोलॉजी लगा लीजिए कि हम एक चार्ट से बता देते हैं कि ऊपर ब्रह्मांड में क्या स्थिति क्या चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभ मेले में शामिल होने वाले साधुओं का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? धर्म का प्रचार करना, योग और ध्यान का प्रदर्शन, मोक्ष प्राप्ति और समाज सेवा। इनका मेन मकसद होता है बच्चों मोक्ष की प्राप्ति करना। धर्म प्रचार वगैरह यानी अब जितने भी फॉरेनर आएंगे, एक हमारा हिंदू धर्म लगा लीजिए ऐसे उसमें है कि हम भी उनको, वे आएंगे, अपने कुछ दिन बिताएंगे और इस महाकुंभ में अपना मोक्ष प्राप्ति के लिए, अपनी शुद्धि के लिए तन मन की तो स्नान करेंगे। उसमें कोई धर्म का प्रचार या किसी प्रकार का कोई अन्य प्रदर्शन नहीं होगा, वह सिर्फ एक आस्था के दृष्टि से लगाया जाएगा। साधु संत कुंभ मेले में भाग लेकर पवित्र स्नान और साधना के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। तो आपको जो साधु इसमें मिलेंगे देखने को, वो अपने अभी भी आसन में या भक्ति में लीन मिलेंगे। वो किसी प्रकार का आपको कोई फोर्स नहीं करेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे कि आप धर्म बदलिए या कुछ कीजिए। आप आए हैं, आप अपना स्नान कीजिए और साधु संतों की वाणी सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कुंभ मेले में नागा साधु की विशेषता क्या है? तो कुंभ मेले में नागा साधु की क्या विशेषता है बच्चों? वे केवल सफेद कपड़े पहनते नहीं, वे आभूषण पहनते नहीं, वे नहीं पहनते, वे केवल वैदिक मंत्र पाठ करते नहीं, यह भी नहीं है, वे निर्वस्त्र रहते और साधना करते रहते हैं। तो सी आंसर जो हमारा राइट हो जाएगा। जो नागा साधु हैं बच्चों वो निर्वस्त्र होते हैं और वह सांसारिक मोह माया और सभी चीजों को छोड़कर अपनी कठोर साधना और तपस्या में ही लीन रहते हैं। उन्हें इससे बाहरी संसार से कोई मतलब नहीं रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखाड़ा परिषद का कुंभ मेले में क्या कार्य होता है? तो अखाड़ा परिषद जो अखाड़े होते हैं बच्चों कि अखाड़े होते हैं जो एक, हम लगा लीजिए कि ग्रुप या एक संस्थान जो साधुओं की सन्यासियों की होती है, तो अलग अलग उनका अलग अलग रजिस्ट्रेशन होता है, उनका हर एक चीज उनकी डिटेल होती है कि कौन कब बाबा बना है, कहाँ से आया है, क्या इसकी बैक हिस्ट्री थी। तो वो उसकी साधना को, उसकी रेगुलरिटी को देखकर ही वहाँ पे रजिस्टर्ड करते हैं और उसके बाद वो उस एक संगठन से या एक अखाड़े से जुड़ जाता है बाबा जी महाराज। तो उसके बाद वो उस अखाड़े के परिषद के
मेंबर हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, साधुओं को संगठित करना, प्रशासन चलाना, धार्मिक अनुष्ठानों का प्रबंध करना और उपरोक्त सभी, तो ये सभी कार्य जो है करते हैं। अखाड़ा परिषद सर्वों को संगठित करती है, धार्मिक अनुष्ठानों का प्रबंध करती है और प्रशासनिक कार्यों में मदद करती है। कि जो हर अखाड़े का भी आप कुंभ में देखोगे तो हर अखाड़े का एक अलग से स्थान, अलग से टेंट या अलग से इनकी एक जगह निर्धारित की होती है और इनका स्नान करने का भी समय अलग अलग होता है। इनको इनके अखाड़ों की जो प्रायोरिटी होती है, जो सीनियरिटी जूनियरिटी होती है, जो सबसे पहले स्थापित हुआ था, जो सबसे पुराना है, वो सबसे फर्स्ट में आता है। तो इसे देखिए क्वेश्चन में भी बनता हमारा कि कुंभ मेले में किस प्रमुख अखाड़े का गठन सबसे पहले हुआ। तो जो जूना अखाड़ा है उसका जो है सबसे पहले गठन हुआ, फिर निरंजनी अखाड़ा है, फिर महानिर्वाण अखाड़ा है, फिर वैष्णव अखाड़ा है। तो ऐसे, तो चलिए बच्चों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आप सभी को हमारी सीरीज पसंद आ रही होगी, जो एचएसएससी सुपर 30 सीरीज चली हुई है, जो कि हरियाणा के ऑल ओवर सिलेबस को कवर कर रहे हैं हम सीईटी के, जिसमें हमारी एचएसएस हरियाणा जीके है और जीएस है जनरल, और साइंस भी है, मैथ है, कंप्यूटर है, सारी चीजें। और एक हमने कंप्यूटर की भी अलग से सीरीज चला रखी है, जिसमें सिर्फ हम कंप्यूटर के एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर का 10 नंबर का अलग से वेटेज है और काफी बच्चों को जो कंप्यूटर हिंदी में नहीं मिल रहा, यानी इंग्लिश में पढ़ना पड़ रहा है और इंग्लिश में उनको समझ में नहीं आ रहा। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिएगा कि कुंभ मेले का पहला उल्लेख किस मुगल ग्रंथ में हुआ है। तो किस मुगल ग्रंथ में जो हमारा है जो कुंभ का उल्लेख हुआ है। आई होप आप सभी अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए और हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुंभ की और सारी जानकारी डिटेल लेके आपके साथ। थैंक यू ऑल द